विनायक जी महाराज की जय हो। तो आज अपने सुनेंगे तिलकुटा चौथ पर सुनी जाने वाली पांचों कहानियाँ। तिलकुटा चौथ के व्रत में 5 कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमें हमारे व्रत का पूरा फल मिलता है। जब भी आप कहानी सुने तो एक बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ के अंदर थोड़े से तिल और गेहूं के दाने और थोड़ा सा गुड़ लेकर अवश्य बैठे। सुनने हाथ कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश चौथ की पहली कहानी। एक बार एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था और छोटा भाई बहुत ही गरीब था। छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के घर काम करने जाती थी। बदले में बड़े भाई की पत्नी उसे थोड़ा सा खाना और पुराने वस्त्र उसे दे देती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। देवरानी जब उनके घर पर आटा छानती थी तो वह आटा छानने का जो कपड़ा होता था वो अपने घर पर लाकर धो लेती थी। जब हम आटे के कपड़े को धोते हैं तो उसमें सफ़ेद सा पानी निकलता है जो दूध के समान दिखाई देता है, तो वह इस तरह धोकर उस पानी को अपने पति को पिला देती थी और बचा हुआ खाना अपने बच्चों को दे देती। एक दिन जेठानी ने उपवास किया और किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो उसने अपनी देवरानी को खाने के लिए उस दिन कुछ भी नहीं दिया। वह आटे का कपड़ा भी नहीं ला पाई, क्योंकि पहले दिन जेठानी ने देख लिया था कि उसकी देवरानी वह आटे का कपड़ा घर ले जाती है। तो उसने अपनी देवरानी से कहा कि वो आटे का कपड़ा मेरे घर पर ही धोकर जाए। इसीलिए वो उस दिन आटे का वो कपड़ा भी नहीं लेकर आई। उसके पति को जो पानी पिलाती थी वो भी नहीं पिला पाई। तो पति ने कहा कि वो मुझे आटे वाला पानी तो पिला दो। तो उसने कहा कि आज नहीं पिला पाऊंगी, क्योंकि जेठानी ने वही रख लिया है। तो पति को बहुत ही गुस्सा आया कि तुम पूरा दिन उसके घर पर काम करती हो और बदले में सिर्फ आटे का कपड़ा और बचा हुआ खाना लेकर आती हो, और आज वो भी नहीं दिया है तो तुम वहाँ पर जाती क्यों हो। तो उसने अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा मारा, जिसकी वजह से वह बहुत ही परेशान हो गई और रोती रोती गणेश जी को याद करते करते उसे नींद आ गई। उस दिन संकट चतुर्थी का व्रत था। तो सपने में गणेश जी आए और बोले कि सो रही हो या जाग रही हो। तो देवरानी ने कहा ना ही सोई हूँ भगवान और ना ही जाग रही हूँ। तो गणेश जी बोले कि मुझे तो सोच लगी है, बताओ मैं कहाँ पर करूँ। तो देवरानी ने कहा कि पूरा घर खाली पड़ा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम कहीं भी कर लो। तो सोच करने के बाद गणेश जी बोले कि अब कहाँ पर पहुँचूं। तो देवरानी को गुस्सा आया। वह गुस्से में बोली कि मेरे सर पर पहुँच लो, और कहाँ पर पहुँचोगे। तो गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गई और उसकी आँख खुल गई। उसने देखा कि जहाँ गणेश जी सोच करने के लिए गए थे वहाँ पर तो हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं, और उसने अपने सिर में हाथ लगाया तो वहाँ पर जगमग जगमग गहने चमक रहे थे। यह देख वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी से खड़ी होकर स्नान करके गणेश भगवान की पूजा करने लगी और अपनी जेठानी के यहाँ पर काम पर भी नहीं गई। तो जेठानी के ने अपने बच्चों से कहा कि जाओ, आज तुम्हारी चाची काम पर कैसे नहीं आई, जाओ उसे बुला कर लाओ, देखो घर का सारा काम पड़ा है। तो जैसे ही बच्चे उसे बुलाने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि चाची का घर तो हीरे जवाहरात से भरा पड़ा था। बहुत सारी नई नई चीज़ें, बर्तन, वस्त्र, पकवान आदि बने हुए थे। तो उन्होंने वापस जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, चाची तो आज बहुत ही धनवान हो गई है, वो हमारे यहाँ काम करने नहीं आएगी। तो जेठानी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि बच्चे ऐसे ही कह रहे होंगे, खुद जाकर देख कर आती हूँ। यह सोचकर खुद उसके घर गई तो देखती है तो वाकई में देवरानी का घर तो धन से भरा पड़ा था। सभी जगह हीरे मोती जवाहरात दिखाई दे रहे थे। जब उसने पूछा कि यह क्या हुआ, तो देवरानी ने रात वाली सारी बात अपनी जेठानी को बता दी। तो जेठानी तो धन की भूखी सारी कहानी अपने पति को बताने लगी और कहा कि आप भी अब मेरी पिटाई करो। तो पति ने कहा कि ऐसे मत करो, मैंने कभी भी आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन वो नहीं मानी। वो बोली आज तो तुम्हें मेरी पिटाई करनी ही पड़ेगी, वरना मैं तो रूठ कर घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो ऐसा कहने पर जेठ जी उसे पीटने लगा तो वो गणेश जी कहते हुए बेहोश हो गई और गणेश जी का नाम लेते लेते उसे नींद भी आ गई। जब रात को गणेश जी आए और पूछा
कि मुझे तो सोच लगी है मैं कहाँ पर जाऊं। तो जेठानी ने कहा कि देवरानी का घर तो छोटा सा था, मेरा घर तो बहुत ही बड़ा है, जहाँ आपका मन हो वहीं कर लो। तो गणेश जी ने कर लिया। उसके बाद पूछा कि अब आप बताओ कि मैं पहुँचूं कहाँ पर। तो जेठानी बोली कि मेरे सर पर पहुँच लो। सुनकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब जेठानी की आंख खुली तो बहुत ही बदबू आ रही थी। उसने घर में नजर फैलाई तो देखा पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है। उसने कहा, गणेश जी महाराज, यह क्या किया आपने? देवरानी को तो धन दिया और मुझे ये कूड़ा करकट दिया। तो गणेश जी ने कहा कि उसने तो अपना पति धर्म निभाते निभाते मार खाई थी और तूने धन की भूखी मार खाई है, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो जेठानी बोली, महाराज यह तो गलती हो गई, अब आप इसे कैसे ही करके साफ करिए। मैं तो जैसे इसे खत्म करने की कोशिश करती हूँ उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। तो गणेश जी ने कहा कि मैं ये तभी साफ करूँगा जब तुम अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को दोगी। तो जेठानी ने कहा, ठीक है, मैं धन को आधा आधा बांटकर देवरानी को दे दूंगी। तो इस तरह गणेश भगवान ने देवरानी जेठानी का दो भाइयों का बंटवारा सही तरीके से करवाया। हे गणेश भगवान, जैसा देवरानी को दिया वैसा सबको देना, जैसा जेठानी को दिया वैसा किसी को ना देना। कहानी सुनने वाले को सभी को अपना आशीर्वाद अवश्य देना। जय हो गणेश जी महाराज की। तो चलिए सुनते हैं तिलकुटा चौथ की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठानी बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन वो कोई कारणवश अपने पड़ोसन के घर जाती है तो वहां पर देखती है कि कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर पूजा कर रही है। तो वो उनके पास जाकर पूछती है कि ये आप क्या कर रही हो। तो उन महिलाओं ने कहा कि हम तिलकुटा चौथ माता की पूजा कर रहे हैं और उन्हीं की कहानी सुन रहे हैं। तो सेठानी ने वहां पूछा कि इससे क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है, सुख आता है। चौथ माता की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, संतान का आरोग्य जीवन और लंबी उम्र होती है। तो सेठानी बोली कि मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी और कथा सुनूंगी। तो उसने भी चौथ माता की कहानी सुनी और व्रत किया और कहा कि हे चौथ माता, मैं आपके 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी अगर मेरे संतान हो जाए। तो थोड़े ही समय बाद सेठानी गर्भवती हो गई। तो उसने बोला कि हे चौथ माता, मेरे अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपका 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। तो 9वें महीने उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे करके सेठानी की मनोकामना पूर्ण होती गई। लेकिन सेठानी ने चौथ माता का तिलकुटा नहीं चढ़ाया और ना ही बांटा। फिर उसने कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरे पुत्र की शादी हो जाए तो मैं 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। तो उसके पुत्र की शादी भी तय हो गई। शादी के दिन चौथ माता ने सोचा कि अगर ऐसे ही बोलती रही और प्रसाद में कुछ भी नहीं किया तो मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। इसको कुछ ना कुछ सबक तो सिखाना होगा। हर बार कुछ ना कुछ बोल देती है और चढ़ाती कुछ भी नहीं है। इस तरह उसके बेटे की शादी तय हो गई। जिस दिन सेठानी के पुत्र की शादी होने वाली थी वो दूल्हा बनकर अपने ससुराल पहुंचता है और जब उसके फेरे होने लगते हैं तो जब 2 फेरे पूर्ण होते हैं तो बहुत ही तेज तूफान आता है और उस लड़के को उड़ाकर वहां से ले जाता है और एक पीपल के पेड़ के ऊपर बिठा देता है। इससे उनका विवाह अधूरा ही रह जाता है। वहां पर सभी लोग उस लड़के को ढूंढने के लिए कई दिनों तक तलाश करते रहे पर वो लड़का नहीं मिला। बारात वापस लौट गई। सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी हुए, लेकिन सेठानी को वो तिलकुटा फिर भी याद नहीं आया। जिस लड़की से सेठानी के लड़के की शादी होने वाली थी वो लड़की गणगौर माता की पूजा के लिए जाती है। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे से निकलती है तो वहां ऊपर से आवाज आती है कि आओ मेरी अर्धब्याही, आओ मेरी 2 फेरों वाली। यह आवाज उसे रोजाना सुनने को मिलती है तो वो लड़की परेशान हो जाती है, बहुत ही दुखी रहने लगती है, ना ढंग से खाती पीती है। सोचती है कि पता नहीं वो कौन है जो मुझे रोज रोज आवाज लगाता है। ऐसा करते करते वो लड़की बीमार पड़ गई। तो एक बार उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, अच्छी तरीके से रखती हूँ,
फिर भी तुम इतनी दुबली पतली कैसे होती जा रही हो? तब वो लड़की पूरी कहानी अपनी माँ को बताती है कि यही बात है माँ, जिसकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ। उसकी माँ उसके साथ पीपल के पेड़ के पास गई और पूछा कि कहाँ है वो। तो उसकी बेटी ने बताया कि यहाँ से आवाज़ आती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर तो वही लड़का बैठा था जिससे उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। तो उसने पूछा कि तुम मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रही हो? तुम तो अर्धब्याही करके यहाँ पर आ बैठे हो, हमारे साथ आपने ऐसा क्यों किया, हमें बताओ। तो वह लड़का बोला कि मेरी माँ मेरे जन्म से पहले की तिलकुटा बोलती आ रही है, लेकिन उसने कभी भी तिलकुटा प्रसाद के रूप में ना ही चढ़ाया और ना ही किसी को बांटा। इसीलिए चौथ माता उनसे नाराज हो गई है और मुझे शादी के मंडप से उठाकर यहाँ पर बिठा दिया है। यह सुनकर लड़की की माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और पूछा कि हमें क्या करना होगा जिससे मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ पूरा हो जाए। तो यह सुनकर वह लड़का बोला कि मेरी माँ को जाकर बोलो कि अगर वह 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाए तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो बेटी की माँ अपनी समधन के पास गई और सारी बात बताई। तो उसकी माँ ने 1.25 मन तिलकुटा किया और उसकी सास ने भी 1.25 मन तिलकुटा करके पूरे गांव में बंटवाया, जिससे चौथ माता खुश हो गई। और उसी तरह आंधी तूफान फिर से आए और फेरों में दूल्हे को लाकर बिठा दिया, जिससे उन दोनों की शादी अच्छे से पूरी हो गई। तभी से बेटे की माँ हर वर्ष व्रत के दिन 1.25 सेर तिलकुटा का प्रसाद बनाकर गणेश जी को चढ़ाती है। हे चौथ माता, जैसा आपने दुल्हन की माँ को खुश किया वैसा सबको करना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। संकट चौथ की तीसरी कहानी। एक बार की बात है, माँ पार्वती एक बार स्नान करने के लिए गई। तो स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर बाहर ना आऊं तो भीतर किसी को मत आने देना। गणेश जी ने अब की माँ की बात मानते हुए वहां पर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश जी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और कहा कि कुछ देर इंतजार करो। तो इस बात पर भगवान शिव को बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्हें यह लगा कि मेरा अपमान किया है, तो उन्होंने गुस्से में आकर भगवान गणेश की गर्दन काट दी। जब स्नान करके माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने गणेश जी की गर्दन कटी हुई देखी तो वह जोर जोर से रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापिस करो। तो शिव जी बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो माता पार्वती हट करके बैठ गई। तो शिव जी कहते हैं कि जाओ देख कर लाओ, जो भी माँ अपने बेटे की तरफ पीट करके सो रही होगी उस बच्चे का सिर मैं तुम्हारे बेटे के सिर पर लगा दूंगा। तो उन्हें ऐसी कोई माँ नजर नहीं आई जो अपने बेटे की तरफ पीट करके सो रही होती। तो उन्हें अंत में एक हथनी को देखा जो अपने बेटे की तरफ पीट करके सो रही थी। तो शिव जी ने उसके बच्चे की गर्दन गणेश भगवान के लगा दी। तो माता पार्वती कहती है कि ऐसा देखकर तो लोग मेरे बच्चे का उपहास उड़ाएंगे। भगवान आपने ये क्या कर दिया? तो शिव जी भगवान कहते हैं कि आपका पुत्र प्रथम पूजनीय होगा, हर शुभ कार्यों में सबसे पहले इन्हें याद किया जाएगा। इस प्रकार शिव जी ने एक हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को जीवित कर दिया, जिससे गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी और सब पूजा पाठ में, शादी विवाह में सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाने लगा। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। चौथ माता की चौथी कहानी। चौथ माता की यह कहानी हर महीने की चौथ के व्रत के समय कही और सुनी जाती है। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुनकर कथा का समापन किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर
चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद स्वयं खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया था। उस दिन ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। तो उस लड़के ने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है और आप तो एक ही व्रत करते हो। तो ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो उसे कमाई नहीं मिलेगी, तो वो एक भी व्रत नहीं करेगी। तो लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है। वह घर आकर अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई सारा खाने पीने में ही उड़ा देती है। तो माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा कि मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर वहाँ से रवाना हो गया। घूमते हुए वह एक नगर में पहुँचा। उसने वहाँ देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माई, आप रो क्यों रही है? तो माई ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी रोजाना दैत्य के पास भेजता है। तो आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तो वह बोला कि माँ, ये पुए तुम मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह वहाँ चला जाऊँगा। तो बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए और वह खा पी कर सो गया। रात को जब राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने जाकर उसने जो उसकी माँ ने आंखें दिए थे चौथ के, वो दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी सलामती के लिए मेरी माँ व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तो तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापिस आ गया। सारे नगरवासी उसे वापिस आया देखकर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि देखो, ये दैत्य का वध करके आया है। जैसे ही राजा ने यह खबर सुनी तो राजा ने उसे बुलाया और खूब सारे उपहार देकर वहां से विदा किया। इसी तरह चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंच गया। उस समय राजा के राज्य में आवा पक रहा था। उस आवे के अंदर एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे के अंदर चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ व्रत मेरी सलामती के लिए करती है तो यह आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो कुम्हार ने आकर देखा तो आवा तो पका हुआ था। जो बहुत दिन लेता था वो थोड़ी सी देर में ही आवा पक गया। तो आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे और अंदर से वो लड़का बैठा बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। तो राजा ने उस बालक को वहां से निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम जिंदा कैसे बच गए? तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता के व्रत करती है, व्रत के कारण ही मेरी जान बची है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ तो मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए कुछ आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। इस तरह लड़का भंवरा बनकर सुराही से बाहर निकल गया। तो राजा खुश होकर अपनी राजकुमारी की शादी उस लड़के के साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। जिस राजकुमारी से उस लड़के का विवाह हुआ था वो राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर रखती थी और सुबह सुबह उनके पैर छूती। तो एक दिन उस लड़के ने देखा तो पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? तो वो कहती कि मैं सोच रही हूँ कि मेरे भी ससुराल होता, सास होती, ननंद होती तो मैं भी उसके पैर छूती और उनकी सेवा करती। तब उसे अपनी माँ की याद आई। तो उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। तब राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज चौथ है, माँ तो यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी देखती हुई उसकी माँ आती हुई दिखाई दी।
उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया और कहने लगा, बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। तो माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी कि भैया चाहे मुझे कितनी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तो बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं ही हूँ तेरा बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो उसकी माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करते हुए कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन दूध से भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। तो माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता का जयकारा करने लगे। तब उस लड़के ने अपनी बहू को अपनी माँ से मिलवाया तो अपने बेटे और बहू को देखकर उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही खुश हो गई और उनके आंखों की रोशनी फिर से आ गई। तभी से उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी सबकी करना, हमारी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की, सभी की करना, सब पर आपकी कृपा बरसाना। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो संकट चौथ की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की 5वीं कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी भगवान प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि हे बुढ़िया, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तो बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। तो वह बुढ़िया पड़ोसन के घर गई और वहां जाकर बताया कि गणेश जी मुझसे कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगू? बेटे बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो पड़ोसन बोली कि हे बुढ़िया माई, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाए। तो बुढ़िया को यह बात भी रास नहीं आई। उसने सोचा कि आंखें मांग लूंगी तो क्या होगा, उन आंखों से देखूंगी क्या? सुख सुविधा हो, सब कुछ हो तो ही आंखों का फायदा है। यह सोचते सोचते बुढ़िया को नींद आ गई। दूसरे दिन बुढ़िया माई गई गणेश जी की पूजा करने। तो भगवान गणेश ने कहा कि हाँ बुढ़िया माई, क्या सोचा है मुझे बताओ, क्या मांगना है? तो इस पर बुढ़िया बोली कि हे गणेश भगवान, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तू तो कह रही थी मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, फिर भी तूने जो कुछ मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तूने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को देना, कहानी सुनने वाले को देना और हुंकारे भरने वाले को भी देना। बोलो गणेश भगवान की जय हो।